पिछली क्लास में हमने नाउन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे। अभी आज पहले हम एक बार उसको करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। बेसिक वोकेबलरी प्रैक्टिस सेट 2 हमने कर लिया था। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 पहले। जल्दी से आप इसको मैच करिए। पुष्पांजलि, गुड इवनिंग। पिंटू कुमार जी, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं बेटे, कभी कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं यार, दिखाई तो देना चाहिए था। फिर से एक बार। अभी आपको दिख रहा सबको? बताओ भाई, सबको दिख रहा अभी? प्रांजल त्यागी, राशि कुशवाहा, अब्दुल्ला तारिक, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आप बताइए, स्क्रीन आपको नजर आ रही सबको? चलिए, दिख रही है, बस बढ़िया। जल्दी से मैच करो आप फटाफट। बिट का मतलब थोड़ा बोले तो एफ लिटिल। बोरो माने उधार लेना, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेक लोन, जी आ जाएगा। ब्रेक इनटू मतलब एंटर फोर्सफुली, ए आ जाएगा। ब्रीथ इन का मतलब इनहेल, सांस अंदर खींचना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इनहेल। मुझे लग रहा है एक इसमें मिट रहा है, 1 मिनट होल्ड करना आप लोग। कुछ मिट सा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ मामला है। ठीक है भाई, अभी दिख रहा है? देखो ये आ गया ना। अच्छा, बिट का मतलब थोड़ा भी है, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। कोई नहीं, बिट का मतलब थोड़ा, लिटिल, एफ हमारे पास हो जाएगा। बारो माने उधार लेना, बारो माने उधार लेना हमारे पास ये हो जाएगा टेक लोन, जी आ जाएगा। ब्रेक इनटू मतलब कहीं पे चोरी से, चोरी करने के इरादे से घुस जाना, चोरी से घुसेंगे ऑब्वियसली, तो ए आएगा, दैट इज एंटर फोर्सफुली। ब्रीथ इन का मतलब इनहेल होगा, मतलब हो जाएगा आई, आई। ब्रेक आउट का मतलब हो जाएगा फैल जाना, स्प्रेड, बी। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, ये हो जाएगा हमारे पास लुक आफ्टर, सी। कैप्चर का मतलब सीज, एच हो जाएगा। कैरी ऑन मतलब जारी रखना, तो ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा। और कैरी आउट का मतलब कंप्लीट करना, ये हमारे पास ई, दैट इज कंप्लीट।
9 में 9 आ गए पुष्पांजलि के, बाकी सब लोग जल्दी से अपना स्कोर बताएं, क्या स्कोर आ गया जल्दी से फटाफट। 7 आउट ऑफ 9 दिव्या के, ठीक है, और बाकी लोग जल्दी से स्कोर बताते रहे सभी लोग। प्रांजल के 7, अंजलि त्रिवेदी 7, शशांक शुक्ला 7, संगम 6, राशि कुशवाहा 7, आदित्य 7, अंतिमा 7, 7 की भरमान लगी हुई है। इसमें 7 पा जाओ, चलो बहुत ज्यादा तेज होगा तुम लोग तो। अरे भाई पिंटू कुमार जी, हम वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो बेटे सिनोनिम पूछा है। आपकी पहली क्लास है क्या पिंटू? मुझे ऐसा लग रहा, मेरे को पहले बताओ एक बार बेटे। मुझे लग रहा शायद आप इंग्लिश की पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हैं इंग्लिश की? चौथी क्लास वैसे आज है, तीसरी क्लास। फिर यार ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्वेश्चन ऐसे पहली क्लास में ही हमने सिलेबस बताया, फिर हमने कुछ बताया कि क्वेश्चंस, हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट करा दिया, हमने नाउन के क्वेश्चंस कराए। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे क्वेश्चन वैसे आते हैं वैसे आएंगे क्वेश्चन। ये तो वोकैब की बेटे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार 5 हो जाए फिर आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। ये तो हम बस रिवीजन करने के लिए कि आपने जो बेसिक वोकैबलरी ई बुक से पढ़ा वो कितना आपको समझ में आया, कितना आप उसमें इम्प्रूव कर पाए हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम टेस्ट के माध्यम से ले लेंगे। आवाज बहुत कम आ रही है, अभी बताओ आवाज कैसी आ रही है संगम? अभी संगम जी आवाज बढ़िया आ रही है या वैसे ही है जैसे पहले थी, या कुछ फर्क पड़ा? वैसे ही है, तो अब क्या ही किया जा सकता है। काम का मतलब शांत हो गया, हमारे पास हो गया जी, दैट इज पीसफुल। ब्रिंग का मतलब लाना, तो बेटे ये हो जाएगा हमारे पास फेच, ए इज राइट। बजट का मतलब सस्ता होता है, बजट माने बजट भी होता है सस्ता, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज चीप, बी करेक्ट है। कास्ट का मतलब फेंकना, थ्रो, सी करेक्ट है। कॉल फॉर डिमांड करना, डी करेक्ट है। कॉल ऑफ कैंसिल, ई करेक्ट है। केयरलेस माने लापरवाह, लापरवाह होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, केयरलेस हो गया, लापरवाह तो ये होगा रेकलेस, एफ करेक्ट है। कुछ लोग कहीं और मैसेज भेजते चले जा रहे हैं, हमने कई बार कहा बेटे चैट फैकल्टी पे मैसेज भेजा करो। अच्छा कौन कौन है? ऋषिक गुप्ता, हर्षिता वर्मा, लवली वर्मा, शालिनी बौद्ध, प्रीति सिंह, प्रणव यादव और हर्षिता वर्मा। कितनी बार कहा? नहीं, कई बार कहा हूं मैं। हर्षिता तो बार बार संतोष तिवारी के ऊपर मैसेज भेजती रहती हैं, जबकि हमने कहा कि आपको मैसेज भेजना है चैट फैकल्टी पे। चलिए जी, फिल इन द ब्लैंक्स में देखो कितने सही होते हैं आपके। सर पेपर प्रिंट हो गया होगा क्या? अभी तक समझा नहीं दिव्यांश, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पीईटी का पेपर प्रिंट कहाँ हो गया होगा, समझा नहीं आपकी बात, मैं आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं? यूपी की तरफ से बात कर, राज्य सरकार के बारे में पूछ रहे हैं, या सफलता क्लास के बारे में पूछ रहे हैं? या मैं बोला कि 5 वोकेबलरी का पूरा होने के बाद आपका टेस्ट होगा, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं?
थोड़ा ये कंफर्म करो बेटे। द न्यूज ऑफ हिज अराइवल ब्रोक आउट, फैल गया। द थीफ ब्रोक इनटू, बेटे वर्ब के फॉर्म्स को अपने हिसाब से, वर्ब के फॉर्म, अगर वर्ब कोई वर्ड आएगा तो वर्ब के फॉर्म को अपने हिसाब से चेंज किया जाता है, तभी सेंस निकलेगा। तो द थीफ ब्रोक इनटू, he dares her of stealing his watch, accused। That lady dares her son well, that lady is bringing। We should not be reckless, we should not be reckless in our duty। बेटे दिव्यांश क्या पूछना चाह रहे थे आप, दोबारा बताए नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, नॉट 7, 8। अब भाई मैं उसके बारे में क्या बता सकता हूँ, आप सोचो। राज्य सरकार के अंदर की खुफिया रिपोर्ट है, तो आप कैसे गेस करना चाहते हैं कि प्रिंट हो गया होगा कि नहीं, 24 को होना है जो पेपर। द हाउस वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, वर आएगा, बहुत बढ़िया। और इट्स के बदले देयर भी करना होगा। चलो भाई, अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। आपको तो ठीक ठाक करा दिया गया है वैसे मेरे ख्याल से, फिर भी एक देख लेते हैं ये वाला, एपोस्ट्रोफस वाले क्वेश्चंस। फिर मैं मूव कर जाऊंगा प्रोनाउन पे। दिस इज रमन्स बुक, ठीक है, इट्स अ बॉयज हॉस्टल, गलत है, ऐसा हो। शी स्टडी इन अ गर्ल्स हॉस्टल, ऐसा हो। राहुल इज राजू एंड सोनिया सन, राजू और सोनिया का बेटा, क्या होगा। दो का अधिकार एक पे होता तो एपोस्ट्रोफ केवल बाद वाले में लगता, ठीक है। चैट फैकल्टी पे आप लोग मैसेज करते रहें, चैट फैकल्टी पे। देखो जब दो पे, दो का अधिकार किसी एक पे होता है, मान लो ये माउस मेरा भी है और मान लो ये राहुल का भी है, तो इट इज राहुल एंड संतोष माउस, या इट इज संतोष एंड राहुल माउस, जिसका नाम बाद में होगा उसी पे अपॉस्ट्रोफ लगेगा। इट इज नॉट माई शर्ट, इट इज समवंस एल्स नहीं होता है बेटे, समवन एल्सेस होता है, ऐसे हुआ समवन एल्सेस।
दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, क्या होना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से बताइए आप लोग। 6 का आंसर बताओ। कोई आंसर भेज ही नहीं रहा, मतलब ये मजेदार बात है। नोबडी सेंडिंग मी आंसर। ऋचा, जब लास्ट लेटर एस हो तो एपोस्ट्रॉफ एस नहीं आता, एपोस्ट्रॉफ आता है। ठीक है, जब लास्ट लेटर एस हो तो एपोस्ट्रॉफ एस नहीं आता, एपोस्ट्रॉफ आता है। इसलिए लड़कियों का, तो लड़कियों के लिए ऐसा काम हो जाएगा बस। अब इसमें कुछ और खास बात नहीं। आप लोग मैसेज भेजिए चैट फैकल्टी पे, मेरी बात बार बार सुनते रहो, आपको मैसेज भेजना है चैट फैकल्टी पे, ठीक है। अभी मैं अब अगले पे चल रहा हूँ और वो हमारा है दूसरा टॉपिक, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सुमन यादव आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं बेटे, प्रैक्टिस की चीजें हैं, क्रैकर बैच में वैसे ही प्रैक्टिस होती है ना। तो आप ये मान के चलें कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई एग्जाम के इतने नजदीक में बैच ज्वाइन कर रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं से उसका लेवल पहले से ही अच्छा है, उसको बस खाली एक ब्रशअप चाहिए, है ना। एक बस हल्का फुल्का उसको कुछ रेगुलरिटी के लिए और कुछ भूले भटके उसको समझ में आ जाए, तो दैट इज द पॉइंट। तो अभी हम लेके चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो टॉपिक हमारा होगा प्रोनाउन का। हालांकि है बड़ा टेक्निकल चैप्टर प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा इसको आप। मैं सीधे आ रहा हूँ क्वेश्चंस पे। आइए, 5 क्वेश्चन है। बेटा 6 में था जॉन्स, JOHN', ठीक है ऋषिक। अर्शिता कह रही सर जस्ट नाउ यू आर नॉट शेयरिंग द स्क्रीन राइट। नहीं, मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर में कर चुका हूँ, बताओ बाकी लोग। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? सुमन यादव, सुरेंद्र तिवारी, हाँ नजर आ रही, पुष्पांजलि को नजर आ रही, आदित्य यादव नजर आ रही, हर्षिता वर्मा को नजर आ रही है। तो हर्षिता श्रीवास्तव को नजर क्यों नहीं आ रही? अंजलि को भी आ रही है।
She and I stole that book yesterday. क्या आना चाहिए यहाँ पे? गलती स्वीकारेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 और 2 3 सॉरी 2 3 1 का सीक्वेंस चलता है। हाँ जी, हैविंग वर्ड होता है दिव्यांश, तो ये बन जाएगा भाई आई एंड शी। ठीक है, आई यू एंड ही वर गोइंग थ्रू दैट फिक्शन। यू ही एंड आई। शी वॉज हैविंग अ वर्ड विद मी एंड हिम। ये बनेगा विद हिम एंड मी। he and you were speaking the truth। 2 3 1 का सीक्वेंस, 2 पहले ही बाद में, आई मीन थर्ड बाद में। you and he। I and my father are coming to you। my father and I। मुझे 7 स्टैंडर्ड में मैम ने कहा था कि हैविंग कोई वर्ड नहीं होता, या तो हैव होता है या हैड। दिव्यांश बेटे, जब आप 7th स्टैंडर्ड में होते हैं तो आपको उतनी ही बातें बताई जाती हैं जिस बात से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको उसके अंदर की चीजों को भी बताया जाता है। अब बेटे, जब आप हैव को यूज करते हैं पास्ट में होने के सेंस में, तो हैविंग का यूज, या मैं ऐसे कहूं कि कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब आप खाने पीने के सेंस में बात करेंगे, अनुभव लेने के सेंस में बातचीत करेंगे, तो हैव का यूज कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हैविंग वर्ड नहीं होता, ये तो अपने आप में बोलना ही गलत होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसको बेहतर ऐसे कहा करें। ठीक है, हर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है। हर एक वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, वो एक अलग बात है। जैसे नो, इसका भी आईएनजी फॉर्म बनेगा नोइंग, लेकिन हाँ, आई एम नोइंग यू, ये सेंटेंस गलत होगा। तो उन्होंने जो कहा, जिस एज में आप थे उसके हिसाब से बात सही थी, और हम आपको जो जिस एज में बातें बता रहे हैं उसके हिसाब से ही बातें सही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गलती। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें हमेशा ये कहा जाता है ए ई आई ओ यू 5 वावल हैं, इनके पहले एन लग जाएगा। 7th 8th में आते हैं, जब बड़े होते हैं तब एक्सेप्शन होता है कि एन आवर भी होता है, अ यूनिवर्सिटी भी होता है। और बड़े हुए तो पता चला कि इसका ए आई ओ यू से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है पूरे के पूरे साउंड से आ ई ऊ ए जहाँ पे आ जाए वहां पे हमें ए और एन लगाना है। लेटर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और क ख ग घ च छ प फ मतलब हिंदी के साउंड्स और इंग्लिश के साउंड्स। साउंड्स की बात करेंगे, वॉवल साउंड्स हैं तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं तो अ। लेटर क्या है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बेटे, अब यहाँ पे कोई डाउट किसी को? भाई दिव्यांश, अगर मैं बोलूंगा नोइंग द ट्रूथ यू रियलाइज योर मिस्टेक, सच जान के आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो नोइंग द ट्रूथ आया आपके पास आईएनजी फॉर्म के रूप में नो। तो ये बेटे ऐसी बात हो जाती है। जल्दी से आप देखिए, आपके पास 3 सेंटेंस हैं, बताओ कहाँ गलती है इसमें। इन तीनों में कहाँ गलती, जल्दी से आप बताइए। आई मीन एरर फाइंड आउट करना है बेटे। क्वेश्चन पिंटू कुमार, एग्जाम में क्वेश्चन अगर ग्रामर के आएंगे एरर के, तो बेटे ऐसे आएंगे। ध्यान से देखिए, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए।
आई एंड माई वाइफ क्या हो जाएगा? माई वाइफ एंड आई। और देखो बेटे वर यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आएगा, इसलिए माई वाइफ एंड मी मत कर देना। सेम चीज यहाँ पे भी है, माई वाइफ एंड आई एंड टीना, तो टीना पहले मैं बाद में, टीना एंड आई। क्यों? लेडीज फर्स्ट, ऐसा कर लेंगे। टीना मतलब नाउन है, नाउन माने थर्ड पर्सन, टीना मीन्स नाउन, नाउन माने थर्ड पर्सन। शालिनी जी, शालिनी बौद्ध, आप चैट फैकल्टी में मैसेज एक बार करिए, चैट फैकल्टी में प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। पूजा मलन, एक बार प्लीज चैट फैकल्टी में मैसेज करिए, चैट फैकल्टी पे। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा ध्यान रखिए आपके जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट, बिटवीन, बस ये दो को ध्यान में रखिए। इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आए, मी हिम और देम, अगर आपने इनके बाद आई ही या दे लगाया तो गलत हो जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ जी भैया, आई के साथ हमेशा विल आता है, शल का जमाना गायब हो गया, चिंता मत करो सुरेंद्र तिवारी जी, पुरानी बातें हैं सब, भूली बिसरी यादों के रूप में भुलाओ। अब जो चीज आपके पास आती जाए, शैल लगाने से गड़बड़ी नहीं कुछ है, बट मुद्दा ये है कि बिलीजों की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शैल गलत है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू एंड मी, such rules do not apply to you and me, and let they do it in a proper way, दे के बदले them आप यहाँ पे कर दो, let them do it in a proper way, them। अगला देखो, I asked him, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल है बिल्कुल, कुछ है नहीं इसमें दमखम। I asked him और that भी हटा दो आप यहाँ से। WH वर्ड, एक छोटी सी बात आप नोट कर लो, WH वर्ड मतलब जो भी why what where when ये सब होते हैं, इनके पहले कभी भी that नहीं आता भाई, ध्यान रखना। और इनके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है, अगर WH वर्ड बीच में आ जाए तो। WH वर्ड अगर बीच में हो तो WH के पहले कभी दैट नहीं आएगा और बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगा। आ जाइए। He is fatter than I. It was him who came running into the classroom. It was he. It was he who came running into the classroom.
इट इज या इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। My twin is 5 minutes younger than myself. My twins is 5 minutes younger than I. बोलने में मी ठीक लगता लेकिन आई सही होगा। Was it him? Was it he? क्या वो यही था जिसे टीचर ने पनिश किया था प्रोजेक्ट जमा ना करने की वजह से? ठीक है, चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। दो की बात होगी तो बोथ ईदर नीदर ईच आएगा। दो से ज्यादा की बात होगी ऑल एनीवन नन एवरीवन ये सब आएगा। दो के लिए वो, दो से ज्यादा के लिए। ईदर ऑफ द 5 पेन्स इज जेल। ईदर के बदले ईदर के बदले एनी। ऑल ऑफ द टू कार्स आर मारुति। ऑल ऑफ द टू कार्स आर मारुति क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ द टू कार्स आर मारुति। दो ही गाड़ियां हैं तो दो के लिए ऑल क्यों यूज करेंगे, बोथ यूज करेंगे। 3 क्वेश्चंस, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। कम ऑन जल्दी से। देवांश कह रहे हैं कि यहाँ एक प्रिंसिपल है जो बोथ ऑफ यू थ्री बोलते हैं। तो अब भाई बताओ मेरी इसमें क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? तुम बस ये देखो कि तुम्हें हम सही चीजें बता रहे हैं, बाकी अब उन्हें बोल ले तो भाई किसी को अब बोलने की आदत है तो क्या ही कर सकता है। एक बार एक बंदा मुझसे, मतलब एक व्यक्ति थे बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर साहब, अंग्रेजी उनकी अच्छी हुआ करती है ऐसा लोग मानते हैं गांव में, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश होती थी क्योंकि वो इंग्लिश बोल लेते थे। आज जिसकी उम्र 60-65 साल हो चुकी है, और अगर अपने समय में मतलब आज के 30-35-40 साल पहले अगर कोई इंग्लिश खाली बोल लेता था तो भाई अंग्रेजी यार उसकी अंग्रेजी तो गजब है। तो ऐसे ही उनको पता चला कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो एक बार ऐसे मुलाकात हुई, और बेटे बताओ मैं अंदर आ सकता हूँ क्या होगा? मैं बोला इसका तो सबको पता ही है, वही होगा। मैं आई कम इन? बोले इन क्यों, इनटू होना चाहिए। बाहर से अंदर आ रहा ना वो, तो इनटू लगना चाहिए। मैं कहा नहीं इनटू नहीं लगेगा, वो इन लगेगा। बोले भाई प्रीपोजिशन है, बाहर से अंदर आने की बात है तो इनटू लगना चाहिए। ये सब वो लोग गलत बोलते हैं। मे आई कमिंग इनटू ये होना चाहिए। मे आई कम इनटू द क्लास ये होना चाहिए, क्योंकि बाहर से अंदर आने की बात हो रही। मैंने कहा सर आपकी बात सही है, इनटू बाहर से अंदर आने का सेंस शो करता है अगर वो प्रीपोजिशन रहता है, बिल्कुल ठीक है।
बट यहाँ पे मे आई कम इन जो बोला जाता है, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन नहीं, इन एडवर्ब है। एंड देन ही वाज सरप्राइज, ये क्या होगा? मैं कहा जैसे गो आउट, कम इन, तो ये आउट एडवर्ब हुआ, प्लेस को इंडिकेट कर रहा, इन एडवर्ब हुआ, प्लेस को इंडिकेट कर रहा। इसको आप प्रीपोजिशन मत समझिए। बोले अच्छा ऐसा भी है? मैं बोला हाँ जी ऐसा भी है। तो कई बार बच्चे क्या होता है कि खाली बोल लेते हैं, देन इंग्लिश अच्छी हो जाए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो कोई क्या बोल रहा है दैट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। आप अपने पे ध्यान दो कि आपको क्या लेके चलना है। सुधारने में मत लगो लोगों को। लोग धड़ल्ले से फाउंडेशन बोलते हैं, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो इसमें मेरी कोई गलती है या आपकी कोई गलती है? बोल रहा बोले तो। आज आप आए क्लास में, मुझसे मिले, पता चल गया कि ये सही है ये गलत है, अपने को इम्प्रूव करो बस। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, लेकिन उसके तीनों बेटों में नीदर हैज एनी मेरिट, किसी में भी कोई गुण नहीं है। तीन के लिए नीदर ना के क्या आएगा? नन आ जाएगा। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, एनी ऑफ द टू रोड्स, दोनों में से कोई एक, दो की बात हो रही है। दो के लिए हम एनी ना लगा के क्या लगाएंगे? ईदर लगाएंगे, हमने ईदर लगा दी। ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, any one of these two students, any one of these two students can be sent to participate in the drawing competition. दो विद्यार्थियों में एनी वन नहीं आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे? इधर आना चाहिए। बताओ भाई, यहां तक सब डन? अगर सेकंड में नीदर लगा मीनिंग बदल जाएगी, पुष्पांजलि, मीनिंग बदल जाएगी। कोई भी रोड स्टेशन को नहीं जाती, इसका मतलब फिर ये हो जाएगा, जबकि मैं ऐसा सेंस ले नहीं रहा हूं। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई सबको? इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार झटके से मैं बता भी दूं आपको। इन सब के लिए ही या शी आएगा। हिज या हर आएगा। हिमसेल्फ या हरसेल्फ आएगा, मतलब कहने का कि सिंगुलर आएगा। अगर मैं सोचूं दे लगा दूं, देयर लगा दूं, देमसेल्व्स लगा दूं, सब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दे देयर देमसेल्व्स, ये यहाँ पे वन अगर अकेला है, भाई ध्यान रखना, वन अलग चीज है और वन ऑफ या समवन, नो वन, ये सब अलग चीज है। वन आने पे क्या होगा? वन वन से वन सेल्फ होगा। हम लोग गलती करते हैं ही हिज हिमसेल्फ लगाने की। वन के साथ वन वन से वन सब सही होगा, ही हिज हिमसेल्फ गलत हो जाएगा। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े। एवरी स्टूडेंट प्रॉमिस टू कंप्लीट देयर वर्क। एवरी आ चुका है, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? हिज वर्क। और देमसेल्व्स गलत है, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ।
Anjali, read any novel, but be careful if you want to improve vocabulary. For that, I must suggest you for newspaper. नॉवल पढ़ते रहो ठीक है, बट वोकेबलरी को ज़्यादा प्रॉपर इम्प्रूव करना है तो फॉर दैट यू शुड गो फॉर न्यूज़पेपर। ना डेली का मंगाओ, एक पेपर लो, उसको 3 4 5 दिन तक पढ़ो, सारे आर्टिकल्स पढ़ डालो, जो जो वर्ड्स मिले निकाल के कहीं पे अलग रखो, ऐसे। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन हैज टू ड्रिंक वाटर, किसी को पानी पीना चाहिए, इफ ही वांट्स टू सर्वाइव। सुनने में सही लेकिन गलत। ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, 4 के लिए each बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हैज यहाँ पे आएगा। हैज सबमिटेड देयर यहाँ पे नहीं आएगा। each of the 4 students has submitted his notebooks। हाँ जी पुष्पांजलि, व्हेन आई वाज इन पीजी तो मैंने इसको पढ़ी थी, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। हाँ जी यहाँ तक डन। चलो 3 क्वेश्चन ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। One should respect the religions of others as much as one's own। his के बदले one's आए। One should have their teeth checked every 6 months। One should have his, sorry, one should have once ना। और when one takes great risk, one must, when one takes great risk, one must be prepared for great losses। यहाँ पे केवल आपको 2 ध्यान रखना है, एंजॉय और अवेल। अब भाई दिव्यांश, मैं भी थोड़ा शॉर्टकट में करा रहा हूँ क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, है ना। आपके इंग्लिश में केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन में जिससे चांस ज्यादा बढ़िया से उनको खाली पढ़ा रहा हूँ मैं, सब नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि सच में कोई फायदा नहीं है। अब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो एब्सेंट, सॉरी, एंजॉय और अवेल, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, इनके साथ रिफ्लेक्सिव आता है। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। आप इसको देखो क्या होगा, ये एंजॉयड इन द पार्टी क्या होना चाहिए। he enjoyed he enjoyed himself in the party, ये यहाँ पे आया। इसको देख लो आप,
ईच अदर दो के लिए, और वन अनदर दो से ज्यादा। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना। अब देखो भाई, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉट केवल दो हैं, तो यहाँ पे वन अनदर ना आके क्या आएगा, ईच अदर हो जाएगा। अ थीस्ट एंड अथीस्ट, अ पैंथीस्ट एंड एन एग्नोस्टिक, चार हो गए। ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ईच अदर यहाँ पे ना आके क्या आएगा, वन अनदर, ये यहाँ पे आएगा। अथीस्ट एंड अथीस्ट, अ पैंथीस्ट एंड एन एग्नोस्टिक आर फाइटिंग विद वन अनदर, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, मेरी शर्ट तुमसे अच्छी है, सही में बोल ना, ये कैसा है, अजीब सा नहीं? मेरी शर्ट तुमसे कैसे अच्छी होगी भाई, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से अच्छी हो सकती है। अब मैं योर शर्ट लिखूंगा, शर्ट रिपीट हो रहा, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, शर्ट्स। सॉरी, नॉट शर्ट्स, योर्स। योर्स के साथ योर, जो भी है योर्स के साथ आ रहा, योर के बाद एस अगर हमने लगा दिया योर्स, तो ये बाकी चीजें नाउन अंडरस्टूड हो जाती हैं। हिज पेंसिल इज शार्पर देन मी, हिज पेंसिल शार्पर देन मी कैसे हो सकता है, हिज पेंसिल शार्पर देन माइन हो जाएगा। योर हाउस इज एज बिग एज शी, योर हाउस इज एज बिग एज, योर हाउस इज एज बिग एज हर्स। चौथे में कुछ खास बातें बतानी है, इसलिए आज इसको नहीं छेड़ेंगे, अगली क्लास में इसको करेंगे हम लोग। डेलीज नहीं होगा, इतना कंफर्म है। ठीक है दिव्यांश, और कोई डाउट फिलहाल यहाँ तक किसी को? नाउन हमने कंप्लीट किया, प्रोनाउन भी लगभग हमारा कंप्लीट है। ठीक है भाई, when to use shall instead of should। हर्षिता, शुड अगर नरेशन में होगा, पास्ट में टेंस रहेगा तो शुड आएगा शैल के बदले, ज्यादा तो वुड ही लगा देते हैं। और शैल के बदले शुड का तो कोई मतलब, सॉरी, शुड के बदले शैल का तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। शुड माने ड्यूटी है, एडवाइस है, इस तरह के सेंस में शैल कहाँ आएगा? ठीक है, बाकी आप इसको और समझना, फिर अगली क्लास में इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए आप लोग। थैंक यू।